नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। 5वें राउंड की बातचीत के बाद भी किसान नेताओं और सरकार के बीच कोई हल नहीं निकल पाया है। कल 5वें राउंड की बातचीत हुई जो पूरी तरह से निरर्थक रही। एक तरफ जहां किसान नेता अपनी जिद पर अड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार द्वारा पास किए गए 3 नए कानूनों को पूरी तरह से वापस लेना चाहिए। वो यस और नो में जवाब चाहते हैं कि आप कानून को वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, हमें यस और नो में जवाब दीजिए। वहीं सरकार के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि आपको इन 3 नए कानूनों में कहाँ कहाँ समस्याएं हैं ये आप हमें बताइए, हम उसमें संशोधन कर देंगे। लेकिन किसान नेता मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि इन 3 नए कानूनों को आपको वापस लेना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बातचीत करेंगे। आखिर किसान आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहे? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या किसी ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? इन सारे मुद्दों पर आज हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के एक लीडर से बात किया है। साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक और छात्र ने अपनी बातों को इस वीडियो में रखा है। चलिए उन्हें सुनते हैं। नमस्कार भैया। नमस्ते, आप सभी को, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्ते। और सबसे पहले तो मैं ये सबसे पहले जो पहला बिल है जो MSP है उस पर बताना चाहूँगा कि देखिए MSP पे जो अभी किसान जो सबसे बड़ा मतलब विरोध का कारण बनना पड़ा MSP, उस पर सबसे बड़ा कारण तो ये है कि लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं किसानों को कि MSP मंडियों से हट जाएगा। तो सरकार ने तो ऑप्शन दिया आपको कि आप मंडी में बेचिए, बाहर भी जाकर बेचिए, लेकिन लोग क्या मतलब कह रहे हैं कि विपक्षी लोग हैं, चाहे गाँव में तरह तरह के, आप गाँव में रहते होंगे तो जानते होंगे कि लोग होते हैं, छोटी सी बात होती है उसको बड़ा इशू बना देते। सेम यही MSP यही है। और किसानों का ये कहना है कि MSP का जिक्र, जो नए कानून बनाए गए हैं उसमें MSP का जिक्र नहीं है। नए कानून में MSP का जिक्र है। सरकार ने कहा कि मंडियाँ भी रहेंगी, MSP रहेगा सरकार की तरफ से, लेकिन आप बाहर जाके खुले में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उससे किसानों को फ़ायदा है। मान लीजिए MSP का रेट 900 है, लेकिन बाहर जाके आप उसको 1000 में भी बेच सकते हैं। जैसे देखे होंगे कि बड़े बड़े जो बनिया वर्ग हैं गाँव से जाते हैं, अनाज खरीदते हैं और शहर में ले जाकर बड़े दामों पर बेच देते हैं। वही किसानों के साथ भी है। सरकार ने इसीलिए MSP ये प्रावधान लाया है, जो पहला बिल है। और दूसरा जो है जिस पर विरोध चल रहा है उस पर भी मतलब क्या कहा जाए कि मतलब लोग कह रहे हैं कि ये जो आलू है, इस तरह के जो फसलें हैं कि जिसको MSP से बाहर कर दिया गया है, बाहर नहीं किया, सरकार ने वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि आप जैसे दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो उसको अंदर भी ला देंगे, वो बाहर करने। पहले प्रावधान नहीं थे जो वर्तमान में जो सरकार ने लाया। कल आपने देखा होगा जी न्यूज़ पे सुधीर चौधरी के द्वारा दिखाया गया कि जो किसानों के द्वारा जो प्रोटेस्ट की जा रही है वहाँ पर एक ट्रैक्टर था जिसमें कि खालिस्तान जिंदाबाद और उसके कुछ और भी पोस्टर्स चिपके हुए थे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है, कनाडा चलेंगे इसको समझने के लिए। आज आपने पेपर पढ़ा होगा तो देखा होगा कनाडा के जो PM है उसने क्या बयान दिया, क्या सरकार को, भारत सरकार को इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए, किसानों के समर्थन में आना चाहिए। आपको पता होगा खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब के अलावा कनाडा में सबसे ज़्यादा चलाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा फंडिंग कनाडा से आती है जो खालिस्तानी मूवमेंट है। तो आपको लग रहा है कि बाहर से इस आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है? हाईजैक किया जाए। देखिए, किसान है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो खालिस्तानी मूवमेंट के लोग थे वो घुस चुके हैं और वो धरने को अब दूसरी जगह, जब सरकार ने कहा कि हम ग्राउंड देते हैं, आप वहाँ जाइए और धरना करिए, हम आपसे मिलेंगे, तो आप हाईवे क्यों जाम कर रहे हैं? किसानों का यह भी आरोप है कि सरकार जो उनकी ज़मीनें हैं वो प्राइवेट कॉरपोरेट को, बड़ी कंपनियों को देना चाहती है। तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। सरकार ने कोई किसी किसान की ज़मीन को प्राइवेट सेक्टर को नहीं दी रही। उसने कहा कि आप चाहे तो वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उनसे, किसी फसल पे, न कि ज़मीन पे, फसल पे आप किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो आपको बीज उपलब्ध कराएगा, खाद देगा, 50 उसमें आपकी उनकी हिस्सेदारी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो तोड़ेगा, इसमें एक प्रावधान क्या है कि जैसे किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के भागता है तो पूरा पैसा किसान को देना होगा। अगर कंपनी छोड़ के भागती है, भले फसल थोड़ा ख़राब हो गया, अगर कंपनी तोड़ के भागती है तो किसान को पूरा पैसा कंपनी देकर जाएगी। इसमें ये नहीं है कि ज़मीन पे वहाँ कोई वो नहीं रहे, वो फसल पे बस कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये समझने की ज़रूरत है उस बिल में। आप APMC मंडी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि मंडी व्यवस्था उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, ख़त्म किया जा रहा है? कहीं ना कहीं मंडी व्यवस्था जो है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है बिचौलियों को होता था। अच्छा। जो किसान था वो अपने आलू को अगर 10 रुपये किलो बेच रहा है तो बिचौलिया ले जाके उसे मार्केट में 20 रुपये बेचता था। लगभग बिचौलिया 10 रुपये कमाता था। और कहने के लिए ये आंकड़ा जो है कहता था कि बिचौलिया हम 2.5% लेते हैं केवल, लेकिन
कहीं कहीं देखा जाए तो 50 से 60-100% तक बिचौलिया जो है मुनाफा कमाता था, पहली बात। और जहाँ तक देश को इसमें राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो, चाहे वो कहीं का मामला हो, तो देश को जो तोड़ने की बात की जा रही है, ऐसे देशद्रोहियों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। मैं यही बस कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जहाँ भी देश को तोड़ने की बात की जाएगी वहाँ इनको निकाल के बाहर फेंकना। लेकिन कुछ ऐसे भी जेन्युइन प्रोटेस्टर हैं, कुछ ऐसे भी फार्मर हैं, किसान हैं, जिनके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एमएसपी ख़त्म कर दिया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी ज़मीनें ले ली जाएगी, एपीएमसी मंडी ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए, मैं आपकी बातों को पूरी तरीके से बताना चाहता हूँ कि कहीं पे एमएसपी ख़त्म करने की बात नहीं की जा रही है। और जहाँ पे किसानों से कहा जा रहा है कि आपसे आपका खेत लिया जाएगा, तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी। अगर हल्दीराम की कंपनी को अगर नमकीन बनाना है तो उसे चने की सत्तू की और चने की दाल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो किसानों से आके उनका खेत 2-4 बीघे 10 बीघे पूरे गाँव के खेत को, वो 10-20 किलोमीटर के खेत को कॉन्ट्रैक्ट पे लेगा। जो दाल किसान ले जाके मंडियों में 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये बेचता था, वो मंडी वाले उठा के ले जाके हल्दीराम को बेचते थे। वो हल्दीराम वाला सीधे किसान से खरीदेगा। जो पार्ले बिस्कुट बनाने में गेहूं की आवश्यकता होती थी, गेहूं किसान को कहीं और ले जाके बेचना पड़ता था, फिर किसान से कहीं और कोई और खरीदता था, वो भी बीच में ख़त्म किया गया है। तमाम तरह की बातें हैं इसमें। किसान अधिक से अधिक कैसे लाभान्वित हो, किसानों की आय को कैसे दोगुना किया जाए, इस पर सरकार बहुत बेहतरीन प्रयास कर रही है इसका कृषि कानून के माध्यम। जब एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उस समय भी कहा जाता है कि इसी तरह से विरोध किया गया था। और उसके बाद आपने देखा कि एलपीजी रिफॉर्म के चलते भारत में जो एक वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया। आपको लगता है कि नया जो कानून पास किया गया है, इन 3 नए कृषि कानूनों से भारत के जो किसानों की जो हालत है वो बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि जो बिचौलिया जो पैसा लेते थे वो डायरेक्ट किसान के पैकेट में आएंगे। हाँ। वो बिचौलिया को नहीं जाएंगे। तो इसलिए किसानों के तो हालत सुधरेगी ही। और इससे देखा जाए तो जो छोटे किसान हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि छोटे क्या करते थे, जैसे घर में कोई सामान के कमी आई तो गए छोटे से मार्केट में बेच दिए किसी भी रेट में और सामान लेते आए। तो वो अब दिक्कतें नहीं होंगी जब कंपनियों से इस तरह का टाई अप हो जाएंगे। तो कृषि मंत्री के द्वारा जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके द्वारा बात की गई, गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उनके द्वारा किसानों को प्रपोजल दिया गया। लेकिन जो किसान हैं वो अपने मांगों को लेकर अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि इन 3 नए कानूनों को वापस आपको लेना ही पड़ेगा, सरकार को इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। तो आगे सरकार के लिए क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि मीटिंग भी चल रही है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वापस लेने का इसका मतलब हमें नहीं लगता कि कोई मतलब विकल्प होना चाहिए। अब उनको भी समझना चाहिए, इनको इसके बीच के रास्ता निकालना चाहिए। जो सरकार चाह रही है कि आप एमएसपी, वो लोग आप किस हैं तो सरकार उस पर कर रही है कि हम एमएसपी पे आपसे बात कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। मैं आप कहिए तो एक नया मतलब उसको बिल को और अच्छे से करके हम आपको दिखा रहे हैं कि एमएसपी पे कहीं हटाई नहीं गई है। लेकिन वापस लेने का तो कोई प्रावधान नहीं है ना सरकार लेना चाह रही है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ चीज़ों को। देश भर में हजारों किसान संगठन हैं, लेकिन सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है? देखिए, ये राजनीतिक एजेंडा है, बिल्कुल एकदम साफ राजनीतिक। अभी पंजाब में आप देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार, इस बार आपको एक आंकड़ा बता दूं कि इस बार सबसे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं मंडियों में खरीद पंजाब में ही हुई है। पिछले बार उसके पिछले देखेंगे तो क्यों हुई भैया, मतलब इसके पहले नहीं होती थी, लेकिन इस बार हुई। लोगों गए वहाँ, सरकार ने ख़रीदा भी, इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा। हाँ, बिल खरा एक हवा चल गई कि बिल मतलब किसान विरोधी है, उस पर बवाल करने लगे। कुछ गांव के छोटे किसान थे, उनको साथ लिए, अपना पैसा दिए, लोग एजेंडा चला दिए। क्योंकि जो पंजाब वाले जो किसान हैं वहाँ एक बड़ा सा कई तरह के मूवमेंट चलते हैं वहाँ, तो उसीलिए चाहते हैं कि वहाँ किसान जल्दी आ जाते हैं फेवर में। वहाँ क्या है, बड़े किसान हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल ये एक एबीवीपी के सदस्य थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो एशिया की सबसे बड़ी आवासीय विश्वविद्यालय है, उसके छात्र थे। तो आपने समझ लिया होगा कि ये 3 नए कानून क्या हैं और उसके पीछे वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से भारी संख्या में आप दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार अपने टेलीविज़न पर तनाव देख रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।